हेलो गाइस, आज हम एयरपोर्ट थाईलैंड के एपिसोड 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे हम कनिंग को देखते हैं, जो फ्लावर शॉप पे थी। वह उसके ओनर और कनिंग दोनों बारिश के मौसम के कारण परेशान थे, क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण उनके ऑर्डर्स आना कम हो सकते थे। वहाँ के ओनर कहते हैं, 1 साल बीत गया, पता भी नहीं चला। कनिंग, ये टीनेजर के दिन बहुत ही प्रेशियस होते हैं, इसे खुलकर एंजॉय करो, क्योंकि बाद में हमारे पास सिर्फ इसकी यादें होती है। कनिंग कहती है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, हमें एहसास भी नहीं होता और हमारी एक छोटी सी मिस्टेक इतनी बड़ी बन जाती है कि हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। उसके ओनर उसे समझाते हैं कि कनिंग, जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें उसके सही गलत का नहीं पता होता जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए, लेकिन फिर भी हमें इस लाइफ को जीने के लिए डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि थाइन के गार्ड उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है और गोरिया अपने घर पर अकेली बैठी हुई है। वह बहुत ही उदास थी। तभी उसे कोई कॉल करता है। अब गोरिया जल्दी से अपना डोर ओपन करती है। वहाँ लीता उसे मिलने आई थी। गोरिया उसे देखकर हैरान थी। लीता उसे कहती है, गोरिया, डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन तुम ही मेरी फ्रेंड हो जिसे मैं अपने दिल की बात बता सकती हूँ। फ्लैशबैक में हम देखते हैं, जब थाइम लीता के घर गया था तो लीता उसे आने का कारण पूछती है और थाइम उसे डायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। लीता को यह मजाक लगता है कि शायद थाइम उसके साथ प्रैंक कर रहा है, बट थाइम उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो अब सोशल मीडिया पर भी अनाउंस कर देता है कि वो लीता के साथ रिलेशनशिप में है और लीता भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। यानी अब थाइम और वो दोनों रिलेशनशिप में है। सोशल मीडिया पर अब हर कोई उनके रिलेशनशिप की तारीफ कर रहा होता है। गोरिया ये देखकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो लीता से अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं कहती, बल्कि उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। लीता वहाँ बहुत खुश थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पर गोरिया की आंखों में खुशी के साथ साथ दर्द के भी आंसू थे और वह बहुत ही हार्ड फील कर रही थी, क्योंकि अब उसका प्यार किसी और का होने जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि हर न्यूज चैनल पर बस लीता और थाइम की बातें चल रही है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वे दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या सिर्फ बिजनेस के लिए यह सब चल रहा है। उधर हम थाइम को देखते हैं, जिसे गोरिया की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ लीता आ जाती है। सारे हेल्पर्स उसे रोकने में लगे हुए थे, क्योंकि थाइम के इस रूम में किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी। पर फिर भी लीता नहीं मानती। वो थाइम से बहुत रिक्वेस्ट करती है और थाइम मान जाता है। लीता वहाँ बहुत खुश थी। वो थाइम के लिए कई गिफ्ट लाई थी, पर वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब थाइम वाले स्कूल में एक कपल कॉन्टेस्ट का एक्ट होने वाला था, जिसमें लीता जाना चाहती थी। वो थाइम को साथ में चलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर थाइम का मूड तो पूरी तरह ऑफ था। वो उसे मना करने लगता है। तभी अचानक लीता सोफे से नीचे गिर जाती है। थाइम बिल्कुल डर जाता है कि पता नहीं अब लीता क्या करेगी। लीता तो पहले साइलेंट होकर उसे डराती है, फिर उसे फाइट करती है। बाद में वो उसे प्यार से कहती है, तुमने भी तो कहा था तुम मुझे लाइक करते हो, मुझे हमेशा खुश रखोगे। मुझे पता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें समझने में, तुम्हारे घर की फैमिली की तौर तरीके सीखने में, पर प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। अब थाइम उस कपल एक्ट के लिए मान जाता है और लीता खुशी से उसके गाल खींचने लगती है और थाइम उसे बार बार छुड़ाता है। अब लीता थाइम को रेडी होने के लिए कहती है, क्योंकि आज थाइम का एग्जाम था और वो इतनी देर से घर पर सैड बैठा था। थाइम हैरान था कि एग्जाम वाली बात लीता को कैसे पता। लीता बताती है, यह सब तो मैंने एमजे से पूछा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लीता एमजे के पास जाती है। उस टाइम एमजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वो बहुत ही खुश दिख रहा था। तभी लीता उसे अपनी तरफ खींचती है। एमजे उसे देखकर बिल्कुल शॉक था। लीता कहती है, मुझे थाइम के बारे में जानना है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। एमजे उसे साफ साफ मना कर देता है थाइम के बारे में बताने से, कि मैं अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं डालूंगा, तुम बिल्कुल क्रेजी हो, थाइम के पीछे पड़ी हुई हो। अब वो वहाँ से जाने ही वाला था। तभी लीता वहाँ अपना ड्रामा चालू कर देती है। वो रोते हुए कहती है, तुम कितने बेकार इंसान हो, मुझे प्रेग्नेंट करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। अब मेरे बाद उन गर्ल्स के पीछे पड़े हो, उनके साथ भी ऐसा करोगे। एमजे उसके ड्रामे से पूरा परेशान हो गया था। वो गर्ल्स भी एमजे को गलत समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब मजबूरी में एमजे लीता को थाइम के बारे में सब कुछ बता देता है जो वह जानना चाहती थी। यह सब जानकर केविन एमजे से कहता है कि तुमने लीता को थाइम के बारे में क्यों बता दिया, तुम उसकी टीम में हो या गोरिया की। एमजे कहता है, मैं आज भी गोरिया के साथ हूँ, मैं थाइम और गोरिया को साथ में देखना चाहता हूँ। वह तीनों फ्रेंड्स केविन, एमजे और रेन इस बात से कंफ्यूज थे कि थाइम लीता के साथ रिलेशनशिप के लिए कैसे मान गया। क्या वो सच में लीता के प्यार में है या बस ऐसे ही एक्ट कर रहा है। अब हम गोरिया को देखते हैं, जो टेरेस पे थी। अब वहाँ रेन भी आ जाता है। वो उससे पूछता है कि थाइम और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है।
तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? गोरिया कहती है, ब्रेकअप? यह कैसे हो सकता है? हम रिलेशनशिप में कब थे? अब गोरिया अपने पेरेंट्स की वीडियो देखती है जो अपने होम टाउन में अपने फसलों की कटाई कर रहे थे। वे गोरिया को वहाँ की सारी चीजें बताते हैं। गोरिया वो वीडियो देखकर अपनी फैमिली की मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश होती है। रेन कहता है, मुझे पता नहीं था तुम्हारी फैमिली फार्मिंग भी करती है। अब गोरिया के एग्जाम भी आ रहे थे। वो रेन से स्टडी में हेल्प मांगती है। रेन इसके लिए मान जाता है। अब रेन उसे कई बुक सजेस्ट करता है जो गोरिया की स्टडी में हेल्पफुल है। रेन गोरिया के लिए बहुत चिंता में था। वो कहता है, गोरिया खुश होने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम अंदर से बहुत ही हार्ड फील कर रही हो। गोरिया कहती है, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर थाई मूव ऑन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। रेन उसे बताता है कि थाई मुझसे बहुत प्यार करता है, वो इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर सकता। अब गोरिया लाइब्रेरी में होती है। वो अपने लिए बुक्स ले रही थी। वहाँ थाई लीता का कपल एक्ट का बोर्ड भी लगा हुआ था, जिसे देख गोरिया बहुत ही सैड हो जाती है। अब सारे स्टूडेंट एक जगह असेंबल हो रहे थे। थाइम और लीता कपल का एक्ट कर रहे थे अलग अलग पोज में। तभी वो दोनों वहाँ किस करने लगते हैं। गोरिया भी यह सब देख रही थी। वो और भी सैड हो जाती है। उधर F4 के बाकी मेंबर्स भी यह सब देखकर बिल्कुल शॉक थे। तभी रेन को गोरिया की चिंता होने लगती है। वो उसे ढूंढने लगता है। उधर थाइम लीता को बहुत डांटता है क्योंकि लीता जबरदस्ती उसे किस कर रही थी। थाइम का किस करने का कोई भी प्लान नहीं था, पर लीता उल्टा उसे ही डांटने लगती है कि हम तो कपल है, ये सब तो रिलेशनशिप में चलता है और बच्चों की तरह अनजान मत बनो। वो थाइम को बहुत टीज करती है और थाइम बहुत इरिटेट फील करता है। आगे हम गोरिया को देखते हैं जो लाइब्रेरी में थी। वहाँ वो गर्ल्स जो गोरिया से जेलस है वो उसका मजाक बनाने लगती है कि लीता और थाइम की जोड़ी तो सबसे बेस्ट है। वो गोरिया को नीचा दिखाने लगी थी। तभी थलाई बुक्स गिराने लगता है। वो गोरिया को उन गर्ल्स से बचा रहा था। सभी गर्ल्स डर कर वहाँ से चली जाती है। अब गोरिया थलाई को थैंक्स कहती है। थलाई उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देता है ताकि गोरिया ये एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। अब गोरिया उसे कहती है, मुझे जॉब की जरूरत है क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की हेल्प करनी है। थलाई भी गोरिया के लिए सैड था। अभी कहीं भी वैकेंसी नहीं निकली थी। वो गोरिया को अपनी राइडर वाइफ बनने को कहता है। गोरिया ये सुनकर हैरान थी। थलाई उसे हंसते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं वाइफ की नहीं हेल्पर की बात कर रहा हूँ। मैं जब सामान की डिलीवरी करूंगा तब तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। गोरिया इस जॉब के लिए मान जाती है। अब थलाई उसे हक करते हुए कहता है, वैसे मजाक में सही, मैंने सच कहा था तुम्हें मेरी वाइफ बनने को। गोरिया ये सुनकर बिल्कुल गुस्से में आ जाती है और थलाई को मारने लगती है और दोनों हंसने लगते हैं। यह सब रेन भी चुपके से देख रहा था। उसे अब गोरिया की चिंता हो रही थी। आगे गोरिया फ्लावर शॉप पे थी। वो कनिंग और अपने अंकल को थाइम और लीता के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। थाइम और लीता एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर उसकी स्माइल के पीछे का दर्द वे फील कर पा रहे थे। वे गोरिया के लिए बहुत सैड थे। अब थलाई उसे पिक करने आता है। दरअसल जिस जॉब के बारे में उन्होंने बात की थी वो अब स्टार्ट हो चुका था। अब कनिंग कहती है, काश गोरिया की जितनी हिम्मत मेरे अंदर भी होती। वो बहुत ही ब्रेव गर्ल है। उसके अंकल बताते हैं, अब सीनियर के एग्जाम यानी F4 के एग्जाम कल खत्म हो जाएंगे। मैं भी अब F4 का फैन बन चुका हूँ। वैसे कनिंग, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि बाद में हम सिर्फ पछताते हैं अपने पास्ट को याद करके। दरअसल कनिंग केविन को लाइक करती है। उसके अंकल उसे यही समझा रहे थे कि अगर वो केविन को पाना चाहती है तो जल्द से जल्द उसकी तरफ कदम बढ़ाए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रेन थोड़े सैड है क्योंकि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और केविन और थाइम सब बिजी है। वो कनिंग को देखते हैं जो किसी के लिए फ्लावर लाई थी। यमजे पूछता है, क्या तुम किसी को कन्फेस करने वाली हो? कनिंग हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं किसी को ऑल द बेस्ट करना चाहती हूँ। रेन यमजे समझ जाते हैं कि कनिंग केविन से मिलना चाहती है। केविन अंदर स्पीच की तैयारी कर रहा था। वो कनिंग को इनवाइट करते हैं जिससे वो बहुत खुश होती है। वे उसे गोरिया के बारे में भी पूछते हैं। कनिंग बताती है कि गोरिया स्कूल के बाद थलाई के साथ काम करती है सामान डिलीवरी का। ये सुनकर रेन यमजे कंफ्यूज थे। उन्हें थलाई पर शक हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि थलाई और गोरिया एक जगह रुके हुए थे। गोरिया काम करते हुए भी अपनी स्टडी में लगी हुई थी। वो एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर याद कर रही थी। गोरिया का कल ही एग्जाम था और वो बहुत ही टेंस और सैड थी। थलाई उसे आइसक्रीम देता है और वहाँ का नजारा दिखाते हुए कहता है, तुम्हें इतना भी सैड होना नहीं चाहिए, इस लाइफ को एंजॉय करो, ये मौके बार बार नहीं आते। अब आगे वो डिलीवरी करने चले जाते हैं। उधर केविन की स्पीच भी स्टार्ट हो चुकी थी।
वो कहता है ये हमारा टीनेज टाइम है, इस टाइम हम कई गलतियां करते हैं, कई डिसीजन लेते हैं जिससे हम कभी सैड तो कभी खुश होते हैं। हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है जिससे हम पास्ट को चेंज कर सके। हमें इस लाइफ को जीना ही पड़ेगा। पर एक बात का ध्यान रखना, इस जर्नी में अपनी उदासी के कारण अपने आसपास को इग्नोर मत करना जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। पर हम अपने डिप्रेशन में उसे नजरअंदाज करने लगते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसीलिए अपने पास्ट को भूल जाओ और प्रेजेंट को एंजॉय करो। अब सारे स्टूडेंट वहाँ क्लैपिंग करते हैं। कनिंग भी वहाँ उससे बहुत इम्प्रेस थी। केविन वहाँ बहुत से स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। अब हम देखते हैं लीता थाइम को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है, पर थाइम बिल्कुल भी खुश नहीं था। उधर गोरिया भी थलाइल के साथ कई जगह जाती है सामान की डिलीवरी करने। वे काम के साथ साथ सफर को भी एंजॉय कर रहे थे। अब एक जगह केविन की मोटिवेशन स्पीच का बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था, अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो। गोरिया ये पढ़कर उदास हो गई थी। वो कहती है, थलाइल, क्या कोई सच में अपना पास्ट भूल सकता है? मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकती हूँ। उधर लीता शॉपिंग करके बहुत ही खुश थी। वो और भी शॉपिंग करने वाली थी, पर थाइम मना करने लगता है क्योंकि वो वहाँ से जाना चाहता था। लेकिन लीता जिद करने लगती है कि मैं अपनी शॉपिंग पूरी करके रहूंगी। अब थाइम को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। लीता फिर से उसके गले लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही खुश थी और थाइम फिर से उससे दूर जाने लगता है। अब वो शॉपिंग करने चली जाती है। थाइम वही उसका वेट करने लगता है। उधर गोरिया और थलाई भी उसी मॉल में कुछ डिलीवर करने आए थे। थाइम उन्हें देख लेता है। अब गोरिया कुछ ऑर्डर करने आती है, वही थाइम भी पहुंच जाता है। उधर थलाई किसी बॉयज ग्रुप के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था और रेन उसे देख लेता है। वह थलाई की एक फोटो भी खींच लेता है। रेन को थलाई थोड़ा सस्पियस लगता है। उधर थाइम गोरिया से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यह कैसे ड्रेस पहनी है? इससे पहले कि गोरिया कुछ कहती, वहाँ थलाई आ जाता है। वो गोरिया को वहाँ से लेकर जाने लगता है। थाइम ये देखकर बहुत जेलस था। वो पूछता है, ये कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? इसी में थलाई और थाइम की बहस होने लगती है। गोरिया थाइम को रोकते हुए कहती है, मुझे परेशान करना बंद करो। थाइम ये सुनकर बहुत हर्ट होता है। अब लीता भी वहाँ आ चुकी थी। वो उनकी फाइटिंग देख कंफ्यूज हो चुकी थी। वो कुछ समझ नहीं पाती। जब तक वो थाइम से कुछ पूछती, वो वहाँ से चला जाता है। अब गोरिया और थलाई पार्किंग साइड में थे। थलाई गोरिया को सिक्योरिटी गार्ड बुलाने को कहता है क्योंकि उसे शक था कि थाइम उन पर अटैक कर सकता है। अब गोरिया गार्ड्स को बुलाने जाती है और थलाई के पास थाइम आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में था। वह कहता है, तुम गोरिया से क्या चाहते हो? तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? उधर गोरिया गार्ड्स को लेकर आने लगती है। वो देखती है कि थाइम थलाई के साथ फाइट कर रहा है। वो भी बिना सोचे समझे गोरिया थाइम को डांटने लगती है। थाइम कहता है, क्या बात है, इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया? मुझे भूल भी गई और दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना लिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अब गोरिया उसे स्लैप करती है और कहती है, मेरी लाइफ से दूर चले जाओ और दोबारा मेरे पास कभी मत आना। वहाँ थाइम और गोरिया दोनों बहुत हार्ड फील कर रहे थे, पर दोनों ही एक दूसरे की चिंता कर रहे थे। थाइम थलाई के कारण गोरिया के लिए और भी चिंता में था और गोरिया थाइम को अपने से दूर करती है ताकि थाइम किसी मुसीबत में ना पड़े। अब थाइम वहाँ से जाने लगता है। वो गोरिया के कारण बहुत सैड हो चुका था। दूर से लीता यह सब देख रही थी। उसे अब शक होने लगा था कि जरूर थाइम और गोरिया के बीच कुछ तो है जो वो नहीं जानती। अब गोरिया घर पर थी। वो कहती है, जहाँ सब आगे बढ़ रहे हैं वही मैं पीछे होती जा रही हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं गिव अप ना कर दूँ। कल लास्ट एग्जाम है, कितने लोग खुश होंगे और कितनों का फ्यूचर चेंज होने वाला है। अब गोरिया थाइम से जुड़ी सारी चीजें एक जगह रख देती है ताकि उसे भूल पाए और थाइम भी लीता को डेट कर रहा है। पर ऐसा कोई भी दिन नहीं जिस दिन वो गोरिया को याद ना करता हो। नेक्स्ट डे गोरिया जब स्कूल जाती है तो वहाँ उसके लॉकर में रेड कार्ड था। इसका मतलब थाइम ने उसे रेड कार्ड दे दिया है। अब सारे स्टूडेंट उसे फिर से बुली करेंगे। उधर F4 के मेंबर यानी एमजे, रेन और केविन किसी पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। क्या केविन कनिंग के साथ कहीं जाने वाला था? एमजे उसे टीज करने लगता है। तभी रेन उन्हें थलाई की पिक्चर दिखाता है और कहता है, थलाई थोड़ा अजीब है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और यह बाकी बॉयज भी थोड़े जाने पहचाने हैं। अब वहाँ सबको थलाई पर शक होने लगता है कि आखिर वो है कौन। उधर गोरिया की रेड कार्ड की न्यूज पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। वहाँ जेन अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करती है कि थाइम अजीब है। उसने तो डिसाइड किया था कि वो रेड कार्ड अब किसी को नहीं देगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। उधर गोरिया को सारे स्टूडेंट बुली कर रहे थे और गोरिया उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। अब वो एक साइड चुप जाती है। तभी थलाई उसे अपनी तरफ खींचता है
और कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यह जरूर थाइम करवा रहा है क्योंकि वो हमसे गुस्सा है, वो अपना बदला लेना चाहता है। गोरिया ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज थी। वो कहती है क्या सच में थाइम ये सब कर रहा है? वो इतना कैसे बदल सकता है? उधर केविन, यमजे, रेन थलाई की इंफॉर्मेशन निकलने में लगे थे। वो स्कूल की हिस्ट्री, उसके बायोग्राफी हर जगह चेक करते हैं पर उन्हें थलाई के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। उधर गोरिया छुपती हुई वहां से जाने की कोशिश करती है पर फिर भी वो उन स्टूडेंट के चंगुल में फंस जाती है। उधर रेन को गोरिया की चिंता हो रही थी। वो उसे कॉल भी करता है पर वो लग नहीं पाता। अब वो गोरिया के पास जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो बॉयज गोरिया को बहुत बुली करते हैं। वे उसे पुराने स्टेडियम तक ले आए हैं। वहाँ गोरिया थलाई के लिए बहुत चिंता में थी। अब वो बॉयज गोरिया को बहुत टॉर्चर करते हैं, उसे स्लैप करते हैं। गोरिया बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जैन और बाकी गर्ल्स ये देखकर डर चुकी थी। उन्हें भी गोरिया की चिंता होने लगी थी। वे किसी से हेल्प मांगती पर वे बॉयज उन्हें धमकी देते हैं कि किसी को गोरिया की हेल्प नहीं करना। तभी वहाँ रेन आ जाता है। वो गोरिया की हालत देखकर रोने लगता है क्योंकि वह आज भी गोरिया को बहुत लाइक करता है। उधर थाइम लीता के साथ था। वहाँ उनका फोटोशूट हो रहा था। लीता वहाँ बहुत खुश थी पर थाइम सैड था। उधर रेन गोरिया को होश में लाने की कोशिश करता है और सबसे पूछता है कि ये सब किसने किया। बॉयज कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं, हमें तो थाइम ने ऑर्डर दिया था। रेन कहता है अगर गोरिया को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब केविन उसे कॉल करता है। रेन उसे स्कूल की पूरी घटना बताता है। केविन हैरान था कि थाइम रेड कार्ड कैसे दे सकता है। अब केविन और एमजे सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगते हैं। उधर रेन गोरिया को लेकर जाने लगता है और दूसरी साइड केविन एमजे सीसीटीवी चेक करने में लगे थे। अब एमजे को पता चल जाता है कि किसी ने सीसीटीवी कैमरे को हैक किया है, जिससे सब कंफ्यूज हो रहे थे। उधर रेन गोरिया को कार में बैठाता है। वो बहुत ही सैड था। अब केविन उसे कॉल करता है। वो उसे बताने ही वाला था कि थलाई ही हर चीज का कारण है। उसे ने रेड कार्ड गोरिया के लॉकर में रखा था पर रेन जब तक ये सुन पाता वहाँ थलाई आकर पीछे से वार कर लेता है और रेन बेहोश होकर गिर जाता है। थलाई अपने बॉयज ग्रुप के साथ था जो गोरिया को बुली कर रहे थे। अब हम थाइम को देखते हैं जो बहुत ही उदास था। अब बाहर लीता आती है जो उसे कुकीज खाने को देती है। थाइम ये देखकर हैरान था। लीता कहती है ये मैंने अपने हाथों से बनाया है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था जब तुम छुपकर कुकीज खा रहे थे। शायद वो कोई खास इंसान है जिसने वो तुम्हारे लिए बनाया। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने में, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने। थाइम लीता की बातें सुनकर बहुत ही हैरान था। अब वह सारे कपल डांस करने लगते हैं। लीता भी थाइम के साथ डांस के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। तभी थाइम अपना फोन चेक करता है। उधर थलाई गोरिया को लेकर किसी पुराने हाउस में था। गोरिया के हाथ पैर बंधे हुए थे। वो अब गोरिया की पिक्चर थाइम के पास भेजता है। थाइम जब ये देखता है तो वो शॉक हो चुका था। थलाई ने लिखा था अगर गोरिया को बचाना है तो अकेले इस एड्रेस पे आ जाओ। थाइम बहुत ही चिंता में था। वो वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है। लीता उसे पूछती भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो पर वो कुछ भी नहीं बोलता। हड़बड़ी में थाइम के हाथों से लीता के बिस्किट गिर गए थे जिससे लीता बहुत सैड हो जाती है। उधर थाइम पूरी कोशिश में था कि वो जल्द से जल्द गोरिया के पास पहुंच जाए और उसे बचा ले। अब हम यमजी की स्टोरी देखते हैं। वो गोरिया को बताता है कि ये लास्ट ईयर की बात है। मैं इसी पार्क में बैठा था। कई यंगस्टर फुटबॉल खेल रहे थे। तभी एक टीम का मेंबर घायल हो जाता है। उस टीम की गर्ल थोड़ी चिंता में पड़ जाती है क्योंकि वो हारना नहीं चाहती थी। मैं भी साइड में ही था। वो गर्ल मुझे अपनी टीम में इनवाइट करती है। मैं भी उसके साथ खेलने लगता हूँ। कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता था। मैं वहाँ बहुत अच्छे से खेला और उस गर्ल की टीम जीत गई। सब मेरे कारण बहुत खुश थे। वो मुझे हीरो समझ रही थी। आगे वो गर्ल और मैं साथ में बैठते हैं। वो बताती है कि उसका नाम ओम है। वह भी मुझसे मेरे बारे में पूछती है कि मेरा नाम क्या है, मेरे इतने बड़े बाल क्यों है। मैं अपना नाम उसे बता देता हूँ। तभी उसका खाने का ऑर्डर वहाँ आ जाता है जो उसने बुक किया था। उसकी पूरी टीम उस फास्ट फूड को एंजॉय करती है। ओम भी मुझे ज्वाइन करने को कहती है और बोलती है अगर पैसे सेव करना चाहते हो तो रोज हमारे साथ यहाँ खेल सकते हो। ओम और बाकी प्लेयर सब वहाँ बहुत खुश थे लेकिन किसी को भी एमजी की असलियत का पता नहीं था। वह भी वहाँ किसी को अपना सच नहीं बताता और उनके साथ एंजॉय करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।